हाँ दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे मोल कंसेप्ट के ऊपर। आज हम देखेंगे, पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर। इसमें तीनों के आपको पर्टिकुलर एटम्स फाइंड करने हैं। कितने में फाइंड करने हैं? आपने लिया 490 ग्राम ऑफ H2SO4। क्या लिया? 498 ग्राम ऑफ H2SO4। तो आपको 490 ग्राम में सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? मोल फाइंड करेंगे, फिर मॉलिक्यूल्स फाइंड करेंगे, फिर एटम्स फाइंड करेंगे। तो देखो, मोल्स फाइंड करने के लिए हमें पता होता है, जब कोई हमें मास दिया होता है, गिवन होता है, तो यहाँ पर मोल क्या होता है? गिवन मास। क्या लिख सकते हो यहाँ पे? गिवन मास। और यहाँ पे अपन क्या हो जाएगा? मोलर मास। मोलर मास दोनों को किस में लेना था? ग्राम में। इसको भी किस में लेना था आपको? ग्राम में। क्लियर है? देखो, आपको गिवन मास कितना दे रखा है? 490 ग्राम। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे? 490 ग्राम। और अब किसकी बात है? मोलर मास। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं मोलर मास पर। मोलर मास मींस क्या होता है? 1 मोल्स मॉलिक्यूल्स का जो मास होगा वही क्या कहलाएगा? आपका मोलर मास कहलाएगा। अब देखो हमारे पास क्या है? H2SO4। तो H2SO4 का मोलर मास कितना होता है वो देखो। इसमें हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 2 प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन का 1 होता है, देन 2 का कितना हो जाएगा? 2 प्लस। इसके बाद में सल्फर। सल्फर का कितना होता है? 32 ग्राम। यहाँ पे क्या लिख दोगे आप? 32 ग्राम। और यहाँ पर एक ऑक्सीजन का होता है आपका 16। यहाँ पर कितने प्रेजेंट है? 4। तो यहाँ टोटल निकल के आएगा आपका 98 ग्राम निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस H2SO4 का जो मोलर मास निकल के आया वो निकल के आया आपका 98 ग्राम। तो यहाँ पे आ जाएगा 98 ग्राम। यहाँ देखोगे ग्राम से ग्राम चल बसे, और यहाँ से इसको डिवाइड करोगे तो ये 5 टाइम्स जाएगा। तो इसके जो मोल निकल के आ गए आपके, कितने निकल के आ गए? 5 मोल्स निकल के आ गए। कितने? 5 मोल्स। अब आप इससे ही सब कुछ आपका पूरा क्वेश्चन इसके ऊपर डिपेंड हो जाएगा। अब देखो, मोल निकल के आ गए। अब आपको क्या फाइंड करने हैं? मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? मॉलिक्यूल्स। देखो, मॉलिक्यूल्स कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? देखो, तो मॉलिक्यूल्स, तो आपका H2SO4 है। H2SO4 एक मॉलिक्यूल्स है। तो हमें पता है कि एक मोल, क्या पता है? 1 मोल ऑफ H2SO4। क्या? एक मोल H2SO4 में आपके कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं? तो हम लोगों को पता है 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे आपके मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। अब आपके एक मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 है। तो आपके जो मोल निकल के आए थे वो क्या निकल के आए थे? 5 मोल्स निकल के आए। कितने मोल्स निकल के आए थे? 5 मोल्स निकल के आए थे। तो 5 में कितने हो जाएंगे आपके? 5 मोल्स में आपके हो जाएंगे, 5 से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। कैसे? एक में इतने हैं तो 5 में कितने हो जाएंगे? 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 में ही हो जाएंगे। 5 × 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। इट इज क्लियर? तो आपके मॉलिक्यूल्स फाइंड कर लिया आपने। क्लियर है? अब इसके बाद आया एटम्स। कौन से एटम? पर्टिकुलर एटम्स फाइंड करने आपको, हाइड्रोजन के, सल्फर के, देन ऑक्सीजन के। तो देखो, यहां पर हमने देखा आपका H2SO4 है। क्या है? H2SO4। H2SO4 का आपको एक मॉलिक्यूल्स लिया है। कितना लिया? आपने एक मॉलिक्यूल्स उठाया। तो उस एक मॉलिक्यूल्स को देखते हैं क्या होता है। देखो, 1 मॉलिक्यूल्स
1 molecules of H2SO4, आपका एक मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 है, इसमें हाइड्रोजन के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं? 2 एटम्स। कैसे हम लोग देख भी लेंगे, जैसे आपका H2SO4 है, एक हाइड्रोजन एटम, देन दूसरा हाइड्रोजन एटम, देन एक सल्फर, देन यहाँ पे 4 ऑक्सीजन एटम से मिलके बना हुआ है। 1 2 3 4, 1 सल्फर देन 2 ऑक्सीजन एटम्स, ये सब के आपके एटम्स हैं। तो आप कह सकते हो कि एक H2SO4 के मॉलिक्यूल्स में 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, एक सल्फर एटम प्रेजेंट है, देन 4 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। तो अब किसी की बात कर लीजिए, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 कंटेन कितने? 2 हाइड्रोजन एटम्स। अब इसमें क्या है कि एक में 2 है, तो 2 में कितने हो जाएंगे आपके? 4 हो जाएंगे। 5 में कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। अगर आपने बोल दिया किसी ने कि X में कितने होंगे, किसी ने बोला कि हम लोगों ने क्या लिया, X मॉलिक्यूल्स लिए किसके? H2SO4 के, तो उसमें कितने हो जाएंगे? 2X हो जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं? तो हम लोगों ने देखा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास थे 5 मल्टीप्लाई 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4, यही था। तो देखो इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा? ये 10 से मल्टीप्लाई कर दो टोटल, तो देखो 5 मल्टीप्लाई में 2, ये हो जाएगा 10, क्योंकि 1 में 2 है तो इतने में कितने हो जाएंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 हो जाएगा। 10 मल्टीप्लाई 6.023 इंटू 10 की पावर 23 हाइड्रोजन एटम्स, तो ये क्या हो जाएंगे? 10, और यहाँ पे 10 की पावर 23 है तो इसमें एक ऐड हो जाएगा, 10 की पावर 24 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे लिख सकते हो 6.023 इंटू 10 की पावर 24 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है इसमें। समझ में आया कितने में? अगर आप 498 ग्राम H2SO4 लेते हो तो उसमें इतने हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट रहेंगे। इट इज क्लियर हो गया बेटा? तो हाइड्रोजन एटम्स हमारा क्या हो गया? क्लियर हो गया, फाइंड आउट कर लिया हम लोगों ने। अब हमें फाइंड करने हैं सल्फर एटम्स। किसके? सल्फर के एटम्स फाइंड करने हैं। तो उसको कैसे फाइंड करेंगे वो देख लेते हैं हम लोग। देखो अब हमने देखा H2SO4 का एक मॉलिक्यूल्स लिया, क्या? 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 में कितने सल्फर एटम्स हैं? तो आप कह सकते हो 1 सल्फर एटम्स, एक ही सल्फर एटम्स है प्रेजेंट। तो किसी ने बोला हमने अगर H2SO4 के 2 मॉलिक्यूल्स लिए तो उसमें कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। अगर आप 4 लोगे तो ये कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। ऐसे अगर 5 लोगे तो 5 हो जाएंगे, X लोगे तो X हो जाएगा। तो जो हमें फाइंड आउट कितने में करने हैं? हमें करने हैं 5Na में। कितने में? 5Na में। Na क्यों लिखा इसको? तो हम लोग पहले पढ़ चुके थे कि इसको अवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। या अवोगाड्रो नंबर कितना? Na की जो वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो इसको हम शॉर्ट में Na लिख सकते हैं। तो 5Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 कंटेन 5Na सल्फर एटम्स। क्लियर है? अब हमें किसके फाइंड करने हैं? देन ऑक्सीजन के। तो देखो ऑक्सीजन के फाइंड आउट करने के लिए देखो 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 लिया तो उसमें कितने ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है? तो एक मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 में आपके 4 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। कितने? 4। कितने? 4
एटम प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे क्या लिखोगे 4 ऑक्सीजन एटम्स। इट इज क्लियर। अब देखो एक में 4 है, 2 में कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, 3 में कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे, x में कितने हो जाएंगे 4x हो जाएंगे। लेकिन जो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, क्वेश्चन में कितना दे रखा है 5 Na मॉलिक्यूल्स में निकाल लें तो 5 Na मॉलिक्यूल्स में कितने हो जाएंगे आपके 5 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 कितने निकल के आ जाएंगे 20 Na ऑक्सीजन एटम्स। कितने हो जाएंगे 20 Na ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट रहेंगे आपके 498 ग्राम ऑफ H2SO4 में। इट इज क्लियर। ऑफ दिस आप लोगों को सभी को समझ में आया होगा कि हम लोग कैसे मॉलिक्यूल्स और एटम्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इट इज क्लियर। तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स एंड इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन देन न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने में निकालने हैं इन 4 ग्राम ऑफ CH4। हमें इसमें मोल फाइंड आउट करने हैं, मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन फाइंड आउट करने हैं। कितने में 4 ग्राम ऑफ CH4, 4 ग्राम हम लोगों ने मेथेन लिया तो उसमें फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बोला था, अगर कभी भी मॉलिक्यूल्स एटम्स वगैरह वगैरह कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए तो सबसे पहले आप सोचोगे किस पर, सबसे पहले हम सोचेंगे मोल्स फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे हम लोग मोल फाइंड आउट करेंगे। तो देखो मोल फाइंड आउट कैसे करेंगे, देखो फॉर्मूला हम लोगों को पता है, मोल इक्वल टू गिवन मास। गिवन मास कितना दे रखा है 4 ग्राम। कितना दे रखा है 4 ग्राम। अब यहाँ पर आपका क्या है CH4 है, तो CH4 का जो मोलर मास निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, कार्बन का होता है 12 ग्राम, एक हाइड्रोजन का होता है 1, इसमें कितने प्रेजेंट है आपके पास 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये निकल के आएगा 16 ग्राम। तो यहाँ पे लिखोगे आप 16 ग्राम, ग्राम से ग्राम चल बसे तो ये हो जाएगा आपका 1/4, या फिर आप लिख सकते हो इसको 0.25 मोल्स। कितने निकल के आ गए आपके पास 0.25 मोल्स। अब आपके 0.25 मोल्स आ गए तो इसके हिसाब से पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देखो, अब सबसे पहले हमें क्या फाइंड करने थे, मोल फाइंड करने थे, तो मोल फाइंड हमारे हो गए हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, तो हमें पता होता है कि 1 मोल, 1 मोल लिया, क्या लिया 1 मोल ऑफ CH4, इसके 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि CH4 क्या है, एक मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, CH4 को हम एक मॉलिक्यूल्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें एक कार्बन एटम्स है, देन 4 हाइड्रोजन एटम्स है, एक ग्रुप ऑफ एटम्स को क्या बोलते हैं हम लोग मॉलिक्यूल्स। तो 1 मोल ऑफ CH4, 1 मोल ऑफ CH4 में कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे आपके Na मॉलिक्यूल्स, Na मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 क्या हो जाएगा Na मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4। तो आपको कितने में चाहिए, हमें पता है हम लोगों को कितने में चाहिए 0.25 मोल्स में। कितने में चाहिए 0.25 मोल्स में। तो देखो 1 में है आपके Na मॉलिक्यूल्स, तो हमारे जो 0.25 मोल्स में कितने हो जाएंगे ऑफ CH4 में हो जाएंगे 0.25 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4। तो हमारे क्या निकल के आ गए 0.25 Na मॉलिक्यूल्स। अब हमारे 0.25 Na मॉलिक्यूल्स निकल के आए तो हम अब क्या फाइंड करने हैं
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं, न्यूट्रॉन फाइंड करने हैं, देन प्रोटॉन फाइंड करने हैं। तो अब देखेंगे इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, देखो CH4 है आपका, इसमें एक कार्बन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, देन हाइड्रोजन। देखो एक कार्बन एटम प्रेजेंट है, देन यहाँ पर 4 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। जो आपका कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है, और एटॉमिक मास जो होता है, मास नंबर बोलते हैं, उसका कितना होता है? 12 होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1, इसका भी 1 1 1 1 1 1। इट इज क्लियर। अब देखो तो आपको इस पूरे मॉलिक्यूल्स में देखना है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते कितने हैं। तो देखो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए क्या कि सपोज दिस कि किसी भी हम एटम्स को X से रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पर होता है इसका मास नंबर, और यहाँ पर होता है आपका एटॉमिक नंबर, जिसको हम Z से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखो आपका जो मास नंबर है और यहाँ पर क्या है आपका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जो होता है आपका एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो आप कह सकते हो जितना इसका एटॉमिक नंबर होगा उतने ही उसमें क्या होंगे? प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे। अगर इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, आप कह सकते हो अगर कोई एटम्स है आपका न्यूट्रल है। क्या है आपका? न्यूट्रल है। अगर न्यूट्रल होगा तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी किसके बराबर हो जाएंगे? आपके एटॉमिक नंबर के बराबर हो जाएंगे। इट इज क्लियर। अब देखते हैं हम लोग मास नंबर। क्या? मास नंबर। मास नंबर क्या हो जाएगा आपका? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये होता है आपका मास नंबर। इट इज क्लियर। तो देखो इस पर अभी कोई भी चार्ज नहीं है, इस पर अभी कोई भी चार्ज नहीं है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वो किसके बराबर हो जाएंगे? एटॉमिक नंबर के बराबर हो जाएंगे। तो इसमें एटॉमिक नंबर कितना है आपका? 6 है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके पास? 6 हो गए। अब देखो यहाँ प्रोटॉन भी क्या हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। देन न्यूट्रॉन भी कितने हो जाएंगे? इसमें आपके 6 हो जाएंगे। अब देखते हैं हम लोग हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन इसमें 1 हो जाएगा, प्रोटॉन भी 1 हो जाएगा, देन न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? इसमें 0 हो जाएगा। इट इज क्लियर। कैसे फाइंड कर रहे हैं? इस फॉर्मूले से, या फिर आप बोल सकते हैं इस फॉर्मूले से कर रहे हैं हम लोग। देखो कैसे, यहाँ पे देखो एटॉमिक नंबर कितना था? 1। वो किसके बराबर होता? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। वही किसके बराबर हो जाता था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाता था। अगर हमें न्यूट्रॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हैं तो यहाँ पे देखो मास नंबर कितना है आपका? 1 है, और देन प्रोटॉन कितने हैं? 1 है। यहाँ पर बोल दिया इसको x, तो यहाँ लेके आए तो x की जो वैल्यू निकल के आ गई वो कितनी निकल के आ गई? 0 निकल के आ गई। तो इसके जो न्यूट्रॉन हो वो कितने निकल के आ गए? 0 निकल के आ गए। ऐसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है 1 है, प्रोटॉन कितना है आपका? 1 है, न्यूट्रॉन भी कितना हो जाएगा? 0। ऐसे इस केस में भी सब सेम निकल के आ जाएंगे। क्लियर है। तो देखो ये आपके एक कार्बन एटम्स में थे, ये हाइड्रोजन एटम्स में थे। अब आप देखोगे एक मॉलिक्यूल्स लोगे किसका? CH4 का। तो इस मॉलिक्यूल्स में CH4 का हम लोगों ने एक मॉलिक्यूल्स लिया, तो उस मॉलिक्यूल्स में आपका एक कार्बन एटम्स है, देन 4 हाइड्रोजन एटम्स है। कितने? 4 हाइड्रोजन एटम्स है। देखो
तो CH4 का एक मॉलिक्यूल्स है, उसमें आपके कार्बन एटम्स है, देन 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो हम लोगों ने देखा एक मॉलिक्यूल्स, इसका एक मॉलिक्यूल्स लोगे तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल्स, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखोगे तो कितना हो जाएगा आपका 6, 7, 8, 9, 10। तो कितने निकल के आ गए आपके 10 निकल के आ गए। ऐसी आप प्रोटॉन की बात करोगे, एक मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 में प्रोटॉन कितने हो जाएंगे 6, 7, 8, 9, 10। तो इसमें भी कितने हो जाएंगे आपके 10 हो जाएंगे। देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करोगे तो इसमें 6 न्यूट्रॉन हो जाएंगे आपके, कितने हो जाएंगे 6। तो अभी जो हम लोगों ने निकाला वो कितने में निकाला, एक मॉलिक्यूल्स में निकाला। तो क्या हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल्स था? नहीं, हमारे पास एक मॉलिक्यूल्स नहीं था। तो उसके हिसाब से जाते हैं हम लोग। देखो तो हम कह सकते हैं कि वन molecules of CH4, एक मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो 10 इलेक्ट्रॉन्स। कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं एक मॉलिक्यूल्स में। आप क्वेश्चन ने बोल दिया आपने इसके 2 मॉलिक्यूल्स लिए तो कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे, लेकिन हमारे पास कितने थे, हमारे पास थे कितने मॉलिक्यूल्स 0.25 Na मॉलिक्यूल्स। कितने थे 0.25 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4। तो आप 10 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहां पर कितना आ जाएगा 2.5 Na इलेक्ट्रॉन्स। इट इज क्लियर। देखो अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे न्यूट्रॉन कितने हैं आपके पास। तो देखा वन मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4, एक मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 में कितने न्यूट्रॉन्स थे 6 न्यूट्रॉन। आपके 6 न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। तो आपने इसमें कितने में आपके वन मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 में 6 न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। तो आपको निकालने के में कितने हैं, कितने में निकालने हैं आपको निकालने 0.25 Na में निकालने हैं। 0.25 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 में कितने हो जाएंगे आपके 6 मल्टीप्लाई 0.25 Na न्यूट्रॉन। इट इज क्लियर। देखो तो अब हम लोगों को क्या निकालना है, रह गया बाकी आपके प्रोटॉन और रह गए हैं। तो देखो प्रोटॉन कैसे फाइंड करेंगे, देखो प्रोटॉन को और फाइंड कर लेते हैं हम लोग। तो वन मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 के एक मॉलिक्यूल्स में कितने प्रोटॉन थे आपके 10 प्रोटॉन थे। कितने थे 10 प्रोटॉन्स। तो आपको निकालने कितने में है, आपको निकालने हैं 0.25 Na मॉलिक्यूल्स में। कितने में 0.25 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4। तो कितने हो जाएंगे आपके 10 मल्टीप्लाई में 0.25 Na प्रोटॉन्स। कह सकते हो आप 2.5 Na प्रोटॉन्स। इट इज क्लियर। ऑफ दिस सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग अच्छे क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद।